कल जिस प्रकार राहुल गांधी जी उनके एनएसयूआई के गुंडे बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी इंटीमेशन के दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के ऑफिस में आकर ऑफिस को हाईजैक किया, यहाँ बैठी हुई फीमेल स्टूडेंट्स को मिसहैंडल करके ऑफिस के बाहर भगाया और मेरे ऑफिस पे ताला मारा, वाइस प्रेसिडेंट भानु प्रताप सिंह की ऑफिस पे ताला मारा, डूसू की फ्रंट और बैक एंट्री ब्लॉक कर दी। वो टेस्टमेंट है कि कैसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए स्टूडेंट इंटेग्रिटी, स्टूडेंट सेफ्टी को एनएसयूआई कांग्रेस टेक पे लगा देगा, उसको वायलेट कर लेगा, क्योंकि उनको मतलब अपने पीआर स्टंट से और अपनी राजनीति से है। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि उनकी जो एलिटिस्ट विचारधारा है, मानसिकता है, उसने उनको ये महसूस करा दिया है कि पूरा देश दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ, यहाँ के लोग उनकी व्यक्तिगत संपत्ति हैं और वो मुंह उठाकर कहीं भी चले जाएंगे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ब्रीच कर देंगे। वी डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद एनीबडी कमिंग टू द ऑफिस। आए, मैं तो खुद उनका स्वागत करती हूँ कि उन्हें यूथ कनेक्ट करना है तो आके स्टूडेंट से मिले, मेरे क्वेश्चंस का जवाब दें। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है ये हाथी का दांत है, खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और। ये वही दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का ऑफिस है जहाँ से इस देश को अलग बड़े बड़े लीडर्स मिले हैं, चाहे इमरजेंसी के तौर पर अरुण जेटली जी हों, चाहे इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हों, और किस प्रकार से इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के इलेक्टेड मेंबर जो सेक्रेटरी है मित्रविंदा को उसके ही ऑफिस से बाहर निकाला गया और बाहर ऑफिस पे खड़ा कर दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। इन्होंने ये चीज़ बोली कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, यूथ कनेक्ट करेंगे, पर स्टूडेंट कनेक्ट के नाम पर सिर्फ 4 कार्यकर्ता होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का कार्यालय, कल एक यहाँ पर घटना हुई जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी यहां पर पहुंचे, लेकिन जब वो यहां पर पहुंचे उसके बाद एक हंगामा जो है वो यहां पर शुरू हो गया। हंगामा इस बात को लेकर के हुआ कि ये जो डूसू ऑफिस है जिसमें 4 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यहां पर 2 एनएसयूआई के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 2 एबीवीपी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन यहां पर सवाल ये उठा, कंप्लेन ये की गई कि जो एबीवीपी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको यहां पर नहीं आने दिया गया, उनके ऑफिस में नहीं आने दिया गया, बल्कि उनको गेट से बाहर ही खड़ा कर दिया गया। हमारे साथ इस समय डूसू की सेक्रेटरी मित्रविंदा है, इनसे बात करेंगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप बाहर खड़ी हैं गेट के बाहर, आप कह रही हैं कि मुझे मेरे ऑफिस में नहीं जाने दिया जा रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पर आए थे, क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? कल जिस प्रकार राहुल गांधी जी उनके एनएसयूआई के गुंडे बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी इंटीमेशन के दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के ऑफिस में आकर ऑफिस को हाईजैक किया, यहाँ बैठी हुई फीमेल स्टूडेंट्स को मिसहैंडल करके ऑफिस के बाहर भगाया और मेरे ऑफिस पे ताला मारा, वाइस प्रेसिडेंट भानु प्रताप सिंह की ऑफिस पे ताला मारा, डूसू की फ्रंट और बैक एंट्री ब्लॉक कर दी। वो टेस्टमेंट है कि कैसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए स्टूडेंट इंटेग्रिटी, स्टूडेंट सेफ्टी को एनएसयूआई कांग्रेस टेक पे लगा देगा, उसको वायलेट कर लेगा, क्योंकि उनको मतलब अपने पीआर स्टंट से और अपनी राजनीति से है। इसके अलावा अगर बात करें, कांग्रेस की तरफ से ये स्टैंड आ रहा है कि राहुल गांधी तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, तो फिर एबीवीपी को क्यों दिक्कत हो रही है इस चीज में? कांग्रेस की दिक्कत ये है कि उनकी जो एलिटिस्ट विचारधारा है, मानसिकता है, उसने उनको ये महसूस करा दिया है कि पूरा देश दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ, यहाँ के लोग उनकी व्यक्तिगत संपत्ति हैं और वो मुंह उठाकर कहीं भी चले जाएंगे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ब्रीच कर देंगे। वी डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद एनीबडी कमिंग टू द ऑफिस। आए, मैं तो खुद उनका स्वागत करती हूँ कि उन्हें यूथ कनेक्ट करना है तो आके स्टूडेंट से मिले, मेरे क्वेश्चंस का जवाब दें, पर अगर बिना किसी इंटीमेशन के, बिना इन्फॉर्मेशन के यहाँ आके सिक्योरिटी ब्रीच करके उनको लग रहा है कि वो यूथ से कनेक्ट कर लेंगे, अपने कुछ मुट्ठी भर गुंडों के साथ, छात्र नेताओं के साथ बैठकर एक टी सेशन कर उनको लग रहा है कि अगर वो यूथ के बीच में आके काम कर लेंगे तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वी डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद द एलओपी कमिंग टू द डूसू ऑफिस, वी हैव अ प्रॉब्लम विद हिम थिंकिंग कि वो इस देश का राजा है और वो यहाँ आके बिना इन्फॉर्मेशन के सिक्योरिटी ब्रीच करेगा, एबीवीपी लेट डूसू के ऑफिस को बंद कराएगा, एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव का रास्ता बंद करवाएगा और यहाँ पर खड़ी हुई फीमेल स्टूडेंट्स के साथ धक्का मुक्की करवाएगा, ऑल इन द नेम ऑफ अ यूथ कनेक्ट प्रोग्राम। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जब जब दिल्ली विश्वविद्यालय में राहुल गांधी का आना हुआ है, चाहे जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं भी थे, तब भी बार बार विवाद की स्थिति जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोक्टोरियल बोर्ड ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जब राहुल गांधी जी पूरे ठाट में मुंह उठा के इस प्रांगण में आए हैं।
लास्ट ईयर एक ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट हुआ और वो एक क्या कहते हैं, एक हॉस्टल में गए, ही हैड प्लान्स फॉर डिनर, पर वहाँ जाकर उनके इस इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, इंटीमेशन ना होने की वजह से सिक्योरिटी ब्रीच हुई और वहाँ से उन्हें सबक नहीं मिला। यूनिवर्सिटी ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा, उन्हें सबक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो एलिटिस्ट मानसिकता है ना। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो फिर से मन कर रहा है, देश भर में तो कहीं मेरी राजनीति चल नहीं रही है, इतने क्रूशल टाइम में मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो नहीं कर सकता, हमारी सिक्योरिटी, हमारी डिफेंस फोर्सेस का मैं उनका मनोबल नहीं बढ़ा सकता, तो एक ट्वीट कर देता हूँ उन पे सवाल उठाते हुए और जाके दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच में यूथ कनेक्ट के नाम पर 2-3 PR स्टंट कर देता हूँ। दैट इज व्हाट इज द कोर ऑफ द प्रॉब्लम। ही नीड्स टू गेट आउट ऑफ हिज एलिटिस्ट mentality and he needs to be accountable for whatever he's doing. कल जो आपने सवाल खड़ा किया था कि आप इस समय कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है सवाल उठा सकते हैं, आज फिर से राहुल गांधी ने फिर से 3 प्रश्न खड़े किए हैं और उन 3 प्रश्नों में वही पुरानी चीजें हैं, वही वो बार बार जो है सबूत, एक हिसाब से अगर कहा जाए इनडायरेक्ट वे से सबूत मांगने का काम कर रहा है। जिस व्यक्ति को पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स UN में कोर्ट करते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है कि अरे देखिए हिंदुस्तान का लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारा समर्थन कर रहा है, हमारे बारे में अच्छा बोल रहा है, तो उनके अंदर के नेशनलिज्म की भी मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वी आर वेरी वेल अवेयर कि वो कितनी राष्ट्रवादी विचारधारा से अवगत हैं और द फैक्ट दैट ही इज़ रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द डिफेंस फोर्सेज ऑफ आवर कंट्री, ये सीधा सीधा टेस्टिमेंट है कि कैसे राहुल गांधी जी कंफ्यूज्ड हैं कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन भारत के हैं या पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेज के स्लीपर सेल हैं। किसने उन्हें अधिकार दिया कि वो यहाँ पर आके हमारी आर्म्ड फोर्सेज पे सवाल उठाएंगे? क्या उनको यही लग रहा है कि ऐसे ही डेमोक्रेसी की बात होगी? क्या उन्हें लग रहा है कि आर्म फोर्सेज का मोरल डाउन करने से देश का निर्माण होगा? ही नीड्स टू सेट आउट हिज प्रायोरिटीज़ और उन्हें पाकिस्तान के चाटुकारिता करनी बंद करनी पड़ेगी, अपीजमेंट पॉलिसी थोड़ी भुलानी पड़ेगी और एक डेवलपमेंट पॉलिसी को दिमाग में रखते हुए राष्ट्रवादी मानसिकता से ही काम करना पड़ेगा, तभी वो देश में चल पाए। आखिरी छोटा सा सवाल, आगे क्या अब आपका प्लान है? आगे कैसे, अब जो प्रेस वार्ता की इसमें तमाम एलिगेशंस ले गए, इन एलिगेशंस को कैसे आप फर्दर प्रोसीड करेंगे? Whatever was said in the press conference, एक एक चीज़ एक फैक्ट है, नन ऑफ इट इज़ एन एलिगेशन। उसका सबूत पूरे सोशल मीडिया पे वीडियोस के माध्यम से सबको दिख रहा है। जिस प्रकार से कल मिसबिहेवियर हुआ, मैन हैंडलिंग हुई, सिक्योरिटी ब्रीच करी गई PR स्टंट के नाम पे, दैट इज़ नॉट टॉलरेबल। ABVP लेट डूसू डिमांड्स प्रॉपर एक्शन फ्रॉम बोथ द प्रोक्टोरियल बोर्ड, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस अथॉरिटी। मैं एक प्रॉपर ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करूंगी और मैं डिमांड करती हूं कि एकेडमिक एज वेल एज लीगल एक्शंस उनके खिलाफ लिए जाएं ताकि उन्हें पता चले कि उनके गुंडागर्दी के कॉन्सिक्वेंसेज हैं और स्टूडेंट एक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, एलिटिस्ट नहीं। देखिए जो कांग्रेस पार्टी है ये हाथी का दांत है, खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और। ये वही दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का ऑफिस है जहाँ से इस देश को अलग बड़े बड़े लीडर्स मिले हैं, चाहे इमरजेंसी के तौर पर अरुण जेटली जी हों, चाहे इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हों। और किस प्रकार से इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के इलेक्टेड मेंबर जो सेक्रेटरी है मित्रविंदा को उसके ही ऑफिस से बाहर निकाला गया और बाहर ऑफिस पे खड़ा कर दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। इन्होंने ये चीज़ बोली कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, यूथ कनेक्ट करेंगे, पर स्टूडेंट कनेक्ट के नाम पर सिर्फ 4 कार्यकर्ता होते हैं। एक इनके दूसरे अध्यक्ष होते हैं, एक इनके जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, एक राहुल गांधी होते हैं और एक इनके कार्यकर्ता जो स्वागत करने के लिए आ रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो संसद में संविधान को उठाते हुए संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है बातचीत करते हैं, पर जो संविधान खतरे में है वो तो कल हमने देख ही लिया किस प्रकार से इलेक्टेड मेंबर्स को उसके ही ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। उसको ने एक साधारण प्रश्न पूछा राहुल गांधी जी से कि मिस्टर गांधी, आपने जो भारतीय सेना के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, आपने क्यों करा? भाई साहब चुप थे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो कैसे बोल पाएंगे जिनकी माँ ने, जिसकी बहन ने आज तक माथे पर सिंदूर तक नहीं लगाया, वो ऑपरेशन सिंदूर की बात क्या करेंगे? बिल्कुल भी चुप रहे, बिल्कुल बातचीत नहीं करें। इनके मुंह में ताले लग जाते हैं जब अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली मोहम्मद जी एंटी भारत की बात करते हैं, एंटी इंडियन आर्मी की बात करते हैं। इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं जब नक्सलीज इस देश के इनोसेंट लोगों को मारते हैं। इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं जब इनके खुद की सरकार में एक महिला के ऊपर गैंगरेप होता है, तभी चुप होते हैं और वैसे बातचीत करते हैं कि हम आएंगे, यूनिवर्सिटी में आएंगे, खाली तो है ही, वेले हैं ही, काम धंधा कुछ है नहीं, और एक यूथ कनेक्ट के नाम पे ये आते हैं। ही इज़ अ पप्पू और ये फेल्ड पप्पू है जिसको यूनिवर्सिटी में आने का
एक बहाना चाहिए होता है अपने पीआर टीम के माध्यम से, और जो कुछ नहीं करते हैं। ये सिर्फ न्याय यात्रा पूरे देश भर में निकालते हैं। पर किस प्रकार से कल उन्होंने इस दिल्ली विश्वविद्यालय के 1.5 लाख स्टूडेंट्स के साथ अन्याय करा है, छात्र संघ सचिव के साथ न्याय करा है, इसकी बात कौन करेगा? इसकी बहन जो बात करती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इनसे पूछिए पिछले 10 साल से डूसू के इतिहास में, आप भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, पिछले 10 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ NSUI ने एक भी डूसू रिप्रेजेंटेटिव महिला दी क्या? नहीं दी। इतिहास गवाह है। पर जो कोई महिला रिप्रेजेंटेटिव इनसे बातचीत करती है, इनसे प्रश्न करती है, तो ये इग्नोर करके उनको उसके ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है। बहुत लंबे समय तक आपने जो है सर्व किया है यहाँ पर एज जॉइंट सेक्रेटरी। एक प्रोक्टोरियल बोर्ड का एक जो है शाम को एक लेटर जो है वो सामने आता है, उसमें राहुल गांधी से जुड़ी हुई कई चीज़ें लिखी होती है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले भी ऐसे वाकया हो चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जी बिल्कुल ठीक, ये कोई पहली बात नहीं हुआ है। इससे पहले भी पीजी मेंस में वो आके गए हैं बिना परमिशन के, और कल डूसू ऑफिस में बिना परमिशन के आए हैं। कायदे से अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना होता है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कि आप कब आएंगे, किस समय आएंगे, कितने लोग आपके साथ रहेंगे। कल उन्होंने पूरा एग्जामिनेशन का वातावरण खराब करा, अपनी जो प्रोटोकॉल के माध्यम से पूरे यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशन के जो टाइमिंग्स थे उनका हनन करा। स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन तक नहीं पहुंच पाए। जो स्टूडेंट्स डूसू ऑफिस आ रहे थे अपने ग्रेविएशंस को लेकर, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, उनको भी अंदर नहीं आने दिया। लेकिन कांग्रेस, हाँ, कल मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। कल प्रॉक्टर रजनी अभी का एक स्टेटमेंट आया है, एक प्रेस रिलीज आई है कि कोई भी परमिशन NSUI द्वारा और NSUI के चमचों द्वारा नहीं ली गई है। मतलब कोई परमिशन नहीं थी। कोई परमिशन नहीं थी। वो लाइव वीडियो पे भी आई हैं, उन्होंने बताया है कि कोई परमिशन नहीं लेते हैं। इन्होंने अपना दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ऑफिस अपने बाप की जागीर समझ रखा है, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए। आगे अब फर्दर क्या एक्शन जो है वो ABVP यहाँ पर लेने वाली है? यहाँ डूसू के 2 इलेक्टेड मेंबर्स है वो यहाँ पर आगे लेने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बातचीत करने जा रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, कितना लाचार एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है, क्योंकि कोई परमिशन नहीं लेने आते हैं और चले जाते हैं। दूसरा, उनको और उनके राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी मित्रविंदा से, जिस प्रकार से कल उनके गुंडों द्वारा मैन हैंडलिंग हुई है।